एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जुजू पढ़ो। और रामचरितमानस में कहा गया है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकलित ताड़ना के अधिकारी। और गीता प्रेस ने बताया कि ताड़ना मीन्स पीटना या डांटना नहीं होता है, ताड़ना मीन्स होता है शिक्षित करना। तो आज से आप भी शिक्षित हो ना, क्या पता कल आप भी आईएएस का एग्जाम क्वालिफाइड कर लो और इस देश के अंदर आप भी देश की सेवा करो। तो ठीक है, पढ़ते हैं फिर। हाँ ठीक है, चलो पढ़ो, आ जाओ। अरे 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 कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? पढ़ती नहीं है। जब पढ़ा तो जाना, अरे बाप रे, इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, लिखा कुछ है, बताया कुछ है, पढ़ाया कुछ है और लागू कुछ और किया है। और हम लोगों को लूट लिया। ग्रंथ खुद ने लिखे हैं और कह रहे भगवान ने लिखे हैं। जातियां खुद ने बनाई और कह रहे भगवान ने बनाकर भेजी है, तुम्हारे कर्म के आधार पर बनी है। खाने के लिए हलवा पूड़ी खुद ने कहा कि मरने के बाद जो है पितृ का श्राद्ध करो, और 56 भोग के लालची खुद थे। हमारा तो बाप मर गया, हम कर्जा लेके इनको 56 भोग कराते हैं। हमारी माँ मर गई, हम रो रहे हैं, कर्जा लेकर के इनको रोटी खिलाते हैं। अरे कमबख्तो, कितने मरे आदमी पड़ा और तुम्हें खाने की सूझ रही। तुम्हें हर वक्त अपना आनंद सूझता, तुमने अपनी आनंद में जिंदगी के लिए करोड़ लोगों की बुद्धि का नाश कर दिया, देश में विज्ञान का सत्यानाश कर दिया। तुम जैसे लोगों को तो जितनी सजा कम हो, जितनी ज्यादा दी जाए इतनी कम है। तुलसीदास दुबे ने भी मनुस्मृति नहीं पढ़ी थी। हम तो ये सोचते थे हमारे शूद्रों ने मनुस्मृति नहीं पढ़ी या हमने नहीं पढ़ी, हमें पढ़ने नहीं दी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि मती मारे गए तुलसीदास जी भी एक बार पढ़ लेते तो शायद वो भी जान जाते कि मछली बच्चा नहीं देती, मछली अंडा देती है। लेकिन क्या अब अगर अभी मनु महाराज होते तो 2 कान पर रेपटा मारते पकड़ करके, गधे मेरी बात को उल्टा कर दिया तूने। मैं तो खुद कह कर गया हूं कि मछली अंडा देती और तू कह रहा है कि मकरध्वज पैदा हो गया उससे। मकरध्वज यानी इंसान। तो अब क्या है, एक पंडित दूसरे पंडित की काट, यानी या तो इन्होंने पढ़े नहीं, या इन्होंने भांग ज्यादा पी ली, या इन्होंने नशा ज्यादा कर लिया। हाथ में इनके कलम होती थी, स्याही इनके हाथ में होती थी और किसी को लिखने का हक नहीं होता था। इन्होंने सोचा हम जो लिखना लोग मान ही लेंगे, कौन से किसी को पढ़ना आता है, लिखे गए भैया, और लिख डाले कबाड़ा ग्रंथ। सबसे बड़ा पाप इन्होंने ये करा, भांग पीकर लिखे हुए ग्रंथों को, किताबों को, यानी बकवास किताबों को इन्होंने धर्म से जोड़ दिया, और धर्म को इंसान से जोड़ दिया, और इंसान को पुनर्जन्म से जोड़ दिया, और पुनर्जन्म को भगवान से जोड़ दिया। अब वापिस इसी जन्म में आकर के कह दिया कि अगर आपको पुनर्जन्म का पाप धोना है तो पंडित की सेवा करनी पड़ेगी। अगर आपको पुनर्जन्म का पाप का भागी नहीं बनना है तो आपको पुजारी जी के यहाँ पैर चरण बंदन करने पड़ेंगे, चाहे वो कुछ भी लिखे, चाहे वो गप्पे मार के किताबें लिख दे। ऐसी किताबें मैं रोज लिखूं, लेकिन मैं इंसानियत को तोड़ने वाली ऐसी किताबें लिखने पर समय बर्बाद नहीं करूंगी। मैं संविधान को किताब मानती हूँ, जिस किताब ने कहा कि अरे नहीं भाई, कोई जाति से ऊंचा नीचा नहीं, कोई जन्म से ऊंचा नीचा नहीं, योग्यता के आधार पर उसको आगे बढ़ाओ, उसके सहयोग करो, और जो पीछे रह गया है उसको सहयोग करने के लिए स्पेशल तरीके से हाथ पकड़ो और सहारा दो। पता नहीं कैसे पढ़ाया होगा इन लोगों ने कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और कह रहे हैं कि भैया ताड़ना किसी को पीटना मारना नहीं होता, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, किसी को नहीं पीटा मारा हमने। और शिक्षित करना होता है, ताड़ना मतलब देखना भी होता है। कहते हैं ना कैसे ताड़ रहा है, यानी कि देख रहा है। तो वो 2 तरह से शब्दों पर लिपापोती कर रहे हैं। बात समझ में आती है कि शिक्षित करना मतलब महिला को शिक्षित करना समझ में आता है, और पशु को भी चलो शिक्षित कर लो। सर्कस में ये इन्होंने तर्क दिए, सर्कस में शेर नाचता है, हंटर के आगे भूख के मारे नाचता, हालांकि वो इन्होंने शिक्षा से कहा कि शिक्षित कर दिया और भूख से वो नाच गया। तो अब आ जाओ, अब समझ में ये नहीं आ रहा कि किस तरह से इन्होंने पशु को ताड़ा होगा, यानी कि पढ़ाया होगा। अब देखना ये है कि कब सारे शब्दों का अर्थ इन्होंने बदल दिया। अब देखते हैं कि चौपाई में से ढोल कब निकालते हैं। जब तक ढोल शब्द उसके अंदर रहेगा तुम्हारे तर्क बेकार लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ढोल को शिक्षित किया ही नहीं जा सकता। अब ढोल पर बात करते तो कुतर्की पता है क्या कहते हैं, भैया अगर ढोल को टाइट नहीं करेंगे, अगर ढोल बजाने वाला बढ़िया नहीं होगा तो ढोल का भी सुर जो है बढ़िया नहीं निकलेगा, बेकार हो जाएगा, भय भय करेगा वो। तो अब मुझे ये नहीं लगता कि वो तो बजाने वाले की कला हुई ना, ढोल का इसमें क्या पढ़ना पढ़ाना हो गया भैया। तो अपने कुतर्क को सही करने पे पूरी लिपापोती लग रहा है, पूरी जान लगा रहे हैं। लेकिन रुको, आपको हम ऐसे भागने नहीं देंगे। आपने जो वैचारिक जंग इतने लंबे समय पहले हमारे लोगों पर जबरन थोप कर उनसे अपनी गुलामी कराई ना, आज उन सबका हिसाब देने का समय आ गया है।
एक एक चौपाई का शब्द का अर्थ हम निकालेंगे। रामचरितमानस पर कई सारे लोग, बहुत सारे सामाजिक लोग और शूद्र उस पर आपसे सवाल पूछ चुके हैं और पूछते रहेंगे जब तक जवाब नहीं आएगा। अभी मेरे हाथ में आपका एक धर्म ग्रंथ हो रहा है जिनको आप बड़ा पवित्र कहते हैं, जिसकी आप बड़ी बड़ी महिमा मंडन करते हैं और इसको ले करके कथाएं करते हैं और इससे आप वाचन करके लोगों से धन भी लेते हैं और दक्षिणा भी लेते हैं और महिलाओं की इज्जत भी ले लेते हैं जब आपको मौका मिलता है। अब मैं दूसरी बात कहना चाह रही हूँ। एक यहाँ पर मैंने एक चौपाई पकड़ी है, एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। इन्होंने कहा है, मनुस्मृति है, पंडित रामेश्वर भट्टाकृत्या की लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये लिख रहे हैं, पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चैव योतत् रक्षांसि चा पसाची मुनस्याच जरायुजा अंडजा पक्षिण सर्पान कृतक्ष मच्छक कच्छपा यानी चैव प्रकारणी स्थल जन्यो दकानी चा स्वेदंजा दंसम शंकम युकामी शक तु कड़म ऊष्मण शेचाते यज्ञाने किंद चिंदी दृशम। इनका कहना है कि पशु मृग सर्प दोनों और दांत वाले राक्षस पिशाच और मनुष्य ये सब जरायुज हैं, अर्थात झिल्ली से उत्पन्न हुए हैं। कौन कौन लोग, मैं नाम फिर से दोहरा देती हूँ। पशु, मृग, सर्प, ये दांत वाले जितने भी जीव हैं ये झिल्ली से पैदा हुए। झिल्ली यानी यूट्रस होती है जैसे कि हम सब लोग, उसी तरह से पैदा होते हैं, अर्थात झिल्ली से उत्पन्न है। उसके बाद अब आते हैं दूसरी लाइन पर, पक्षी, सांप, मगर, मछली और कछुए ये अंडे से पैदा होते हैं। ये सारे लोग झिल्ली से पैदा नहीं होते, अंडे से पैदा होते हैं। और जितने ऐसे जीव जल और थल में पैदा होते हैं वे सभी अंडज हैं। मतलब ऐसे जितने भी जीव हैं वो अंडा देते हैं, बच्चा नहीं देते हैं। अब एक और सुंदरकांड में इनका आता है कि सुंदरकांड में बंदर, इनका हनुमान, वो लेने जाते हैं, भगवान हनुमान जड़ी बूटी लेने जाते हैं। लक्ष्मण के जब प्राण आघात हो जाते हैं, उनकी जान बचाने के लिए वो बूटी लेने जाते हैं। बूटी लेने जाते हैं तो वो क्या होता है, उन्हें समझ में नहीं आता है, क्योंकि शिक्षित नहीं होते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कौन सी दवाई कहाँ काम आती है। तो पूरा पहाड़ उठा लाते हैं। जब पहाड़ लाते हैं, पसीना आ जाता है ऊपर, तो उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरती है। और समुद्र में जब एक बूंद गिरती है तो वो बूंद मछली के पेट में चली जाती है। कैसे जाती होगी, मुंह से जाती होगी, जाने कैसे गई पता नहीं, पेट में चली जाती है और फिर पैदा होता है मकर ध्वज। अब मकर ध्वज इन्होंने इंसान बताया है। यहाँ पर मनुस्मृति में मनु महाराज लिख कर गए हैं कि ये सब अंडे देती हैं मछलियाँ और कछुए। अब रामचरितमानस सुंदरकांड का जब पाठ आता है तो उसमें क्या कहते हैं, दुबे जी लिख कर गए हैं कि अंडा वाली मछली एक इंसान को जन्म दे गई। अब हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने ये तो लिख दिया लेकिन उन्होंने भी मनुस्मृति नहीं पढ़ी थी। अरे तभी तो चल गई इतने सालों तक, अब क्यों नहीं टिक पा रही है ये? इसीलिए तो चल गई, अज्ञानता पर चल गई। इनमें कोई ज्ञान नहीं है। इन किताबों में इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा लॉजिक वाला तो इनको देखकर ही बता देगा कि इन किताबों में कोई ज्ञान नहीं है। अगर ये किताबें चली, ये किताबें लोगों के द्वारा चलाई गई तो ये केवल अज्ञानता पर चली। इस देश की करोड़ों जनता की अज्ञानता पर चली और यही कारण है आज ये इसी उससे घबराए हुए हैं कि जिनको हमने अज्ञानता के दम पर अपने ज्ञान का डंका बजाया, आज वो शिक्षित होकर के पढ़ के दिखा रहे। बताओ, अरे भैया तुमने एक तो भाषा ऐसी रचित करी इतनी हार्ड कि आम जनता पढ़ ना सके। अब इन्हें भी नहीं पता था कि तुलसीदास जो है बाद में इसको अवधी में लिख जाएगा और अवधी फिर इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगी। और हिंदी हम सबको आती है, हमारी मदर टंग है, हमारी राष्ट्रभाषा भी तुम हिंदी बताते हो। हमने हिंदी पढ़ ली, स्कूलों में पढ़ा दी गई, तो तुम्हारे इन ग्रंथों को पढ़ लिया। आज कितने पवित्र है, देखो ना। मैं स्त्री हूँ और स्त्री को कहा गया मंदिर में नहीं जा सकते, इसीलिए कहा गया कि मंदिर का रहस्य न जान ले। स्त्री को कहा गया धर्म ग्रंथ ना पढ़े, इसीलिए कहा गया अगर उसने पढ़ लिया तो कहेगी अरे मैं तो तुझे रोटी खिलाती हूँ, मैं तुझे खाना बना के बनाती हूँ और तू इन किताबों को लिख के कह रहा है कि स्त्री न पढ़ नहीं सकती, स्त्री इनको लागू नहीं कर सकती। मुझे बताइए ये इन धर्म ग्रंथों में क्या है? अभी तो मैंने आपको एक इसकी केवल एक चौपाई पर बात की है,
अगली वीडियो में मैं आपको दूसरी भी बताऊंगी। इसके अंदर लगभग 300-400 जगह ऐसी चीजें हैं जो जातियों के नाम से गाली हैं, जहां औरतों को नीच घटिया बताया गया है, जहां ये कहा गया है कि शूद्र और स्त्री को शिक्षित करना सांप जैसा, बिच्छू जैसा डंक मारने वाला तैयार करना है। एक एक करके हम लोग बताते रहेंगे, मैं धीरे धीरे समय निकाल कर इस पर काम करूंगी। ऐसी ब्राह्मण महिलाएं, उन्हें पता है, उन्हें लालच लग गया बैठकर खाने का, और वो लालच उन्हें आजाद नहीं होने दे रहा उस बात से कि ये इस गलत चीज का विरोध कर सके। जिस महिला को आराम से बैठकर खाने मिल रहा हो, 4 नौकरानी मिल रही हो, फिर उसके बच्चे को भी आगे कोई यही व्यवस्था बनकर मिल रही हो, तो वो क्यों विरोध करेगी भैया? वो उसके अंदर इंसानियत मार दी जाती है, बचपन से सिखा दिया जाता। हालांकि इनकी स्थिति और भी ज्यादा बुरी है। जितनी भी इस देश में एससी ओबीसी महिलाएं हैं ना, वो एक तरह से घर में ज्यादा आजाद हैं, ये और ज्यादा बंधक हैं। इनसे ज्यादा बंधक कोई नहीं है यहाँ पर। पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा सती प्रथा किया तो इन लोगों के साथ किया। अंग्रेजों ने सती प्रथा से आजाद इनकी महिलाएं कराई। एससी ओबीसी प्रकृति की पूजा करते थे, ये देश के मूल निवासी। इन लोगों में वैदिक संस्कृति का चलन नहीं था। ना ये औरतों को जलाते थे जिंदा, ना ही ये अपने बच्चों को मारते थे। ये लड़कियों की हत्या करने वाले वैदिक संस्कृति के लोग, औरतों को पति के मरने के बाद चिता पर रखने वाले ये वैदिक संस्कृति के लोग। उसके बाद जब वैदिक संस्कृति में चिता पर नहीं रखी गई तो इन्होंने उनको गंजा करना शुरू कर दिया, औरतों को गंजा करना शुरू कर दिया। इनसे ज्यादा घटिया इनके चलन और इनके संस्कार रहे हैं। अगर उस देश की लड़कियों की करते तो देश में रोज बलात्कार क्यों होते भाई? देश के अंदर गाड़ियों से पकड़ करके खिचड़ के क्यों मारी जाती लड़कियां? देश में रातों रात जो है लड़कियों को जला दिया जाता है, पुलिस प्रशासन जला देता है। अगर ये देश की लड़कियों की इज्जत करते और पूजा करते तो देश में इतने रेप नहीं हो रहे होते। रेप रेट यहाँ देश के अंदर, भारत में, पूरी दुनिया में सबसे कम होता है, जबकि सबसे ऊंचाई पर है। जिस देश में पूजा हो रही हो, ये देवियों की, अपनी उन देवियों की पूजा करते हैं जो देवियां इस देश के लोगों को इनके स्वार्थ के लिए, राजाओं को, महाराजाओं को, उनको बर्बाद करके इनके लिए वहां पर सुरंग बना के, रास्ता बना के, भेद लेकर आई, उनके रहस्यों को ला करके उन पर हमला करवाया, आक्रमण करवाया। उनकी पूजा करते हैं, ना कि इस देश की महिलाओं की करते हैं। महिला अपने कान खोलकर सुन लें और दिमाग खोलें। आपकी पूजा नहीं होती। अगर आपकी पूजा होती तो इस देश में आपको बराबरी का हक होता। अगर आपकी पूजा होती तो ये लोग संविधान का विरोध नहीं करते, क्योंकि आपकी पूजा, आपके समान अधिकार की बात संविधान करता है। और संविधान पर लगातार कहते हैं खत्म करो, संविधान बदलो, संविधान बदलो। ये संविधान को इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि सभी देश की महिलाओं के लिए सम्मानजनक जीवन और सम्मानजनक पद पर बैठने की पूरी आज़ादी संविधान देता है।